गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। हमने कल इंग्लिश की क्लास में आर्टिकल टॉपिक की शुरुआत की थी। आज हम उसी को फर्दर आगे करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने आर्टिकल की शुरुआत में देखा था कि आर्टिकल का यूज हम सबसे पहले कब करेंगे, जब हमारे पास नाउन होगी। नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होगा। जब भी नाउन आएगी उसको डिफाइन करने के लिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, दूसरे इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, जब हम किसी भी नाउन के बारे में स्पेसिफिक हो तब जाके हमारे पास यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब हमें उस नाउन के बारे में ज्यादा डिटेल कुछ भी पता ना हो, उस केस में हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। हमने देखा था इनडेफिनेट आर्टिकल थे ए और एन, जो हमने कल उनके यूजेस कर लिए थे कि किस तरह से उनके यूज किए जाते हैं, कौन सी कंडीशंस में यूज किए जाएंगे, किस तरह से वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हमने उनकी पोजीशन का भी देखा था कि जब हम किसी सेंटेंस में आर्टिकल का यूज करेंगे तो आर्टिकल की क्या पोजीशन रहेगी। हमने 3 अलग अलग पोजीशन की थी। अगर आपको उसको चेकआउट करना है, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसकी शुरुआत हम आज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल से। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, मतलब इसके बारे में कि कौन सी कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी जब हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द आर्टिकल के बारे में। फॉर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, जब हम किसी नाउन का के बारे में बात कर रहे हैं, उसका सेंटेंस में कुछ भी जिक्र हो रहा है उस कंडीशन में, और वो पर्टिकुलर है कि उसके बारे में कुछ तो है जो हम जानते हैं, उस केस में हम उस नाउन से पहले यूज करेंगे द का। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द ओल्ड मैन आई सॉ यस्टरडे। ये वही आदमी है, बूढ़ा आदमी है जिसको मैंने कल देखा था। हम इसके बारे में पर्टिकुलर है, हमें पता है कि कल वाला ही है ये। कुछ तो हमें इसके बारे में, इस नाउन के बारे में कुछ तो हम स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, क्योंकि हमने इसे कल भी देखा था और आज हम उसको फिर से देख रहे हैं। इस तरह से जब भी आपको लगे कि आपकी नाउन के बारे में कुछ भी आपको इस तरह का दिया हो जिससे आपको उसकी जानकारी मिल रही हो, डिटेल मिल रही हो, उस केस में आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो द है वो किस कंडीशन में यूज होगा वो देखते हैं हम। बिफोर द नेम ऑफ, किसके नाम से पहले। सबसे पहले देखेंगे हम होली बुक्स। होली बुक्स जब भी मेंशन की जाएंगी किसी सेंटेंस में, तब उनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी होली बुक्स हैं। अगर हम जनरल सी बात करें, वेद हैं तो द वेदास। हमारे पास गीता है, ठीक है, द गीता। और बाइबल है, द बाइबल। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस में ये होली बुक्स आएंगी, इन बुक्स के आगे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जितनी भी हमारे पास होली बुक्स हैं, 1-2 मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए, इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अभी के लिए द वेदास, इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट, और किसके नाम के आगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जितनी भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, पुरानी बहुत, जो हमारे एक तरह से हमारे पास विरासत है, उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले द आएगा। एग्जाम्पल के लिए द रेड फोर्ट, द लाल किला, रेड फोर्ट या द लाल किला, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। इस तरह की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जब भी उनका नाम आएगा, उनके नाम से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस। एक पूरी पर्वत श्रृंखला की जब बात होगी, पूरी माउंटेन रेंज, स्पेसिफिक माउंटेन पीक की बात ना करके हम पूरी माउंटेन रेंज की जब बात करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे जो कॉमन एग्जांपल हम लेके चलें, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन माउंटेन रेंज,
तो उसमें एक माउंटेन पीक ना करके बहुत सारी माउंटेन पीक्स आती हैं, लेकिन हमने उन माउंटेन पीक्स को ना बल्कि को छोड़ करके बल्कि वो जो पूरी रेंज बन रही है उसका नाम है हिमालय। तो जब हिमालय इस तरह की माउंटेन रेंज आएगी, उन केस में हमने उस माउंटेन रेंज के नाम के आगे द लगाना है। एग्जाम्पल, द हिमालयास, द आल्पस, द अरावली, जितनी भी माउंटेन रेंज है उनके आगे आपने द का यूज करना है। नेक्स्ट, प्लैनेट्स। हमारे पास प्लैनेट्स है, सन, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स आपके पास आएंगे, जब उनका नाम आएगा, किसी सेंटेंस में कोई भी प्लैनेट का नाम आ रहा है, उस प्लैनेट के नाम के आगे आपने द आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट, ओशंस। जब हम अर्थ प्लैनेट में देखते हैं उसमें बहुत सारे ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट हैं। उसी तरह से जब कॉन्टिनेंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल ओशंस आएंगे, जैसे पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, कोई भी ओशन आ रहा है, इनके नाम आ रहे हैं, इनके नाम से आगे जो भी आप करेंगे यूज, द आर्टिकल का यूज करेंगे। द पैसिफिक ओशन होगा, द अटलांटिक ओशन होगा, द इंडियन ओशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, गल्फ या फिर बे। जब भी किसी भी गल्फ की बात की जा रही होगी, उसका नाम आ रहा होगा, ये मेंशन जरूर है, बिफोर द नेम ऑफ। जब भी किसी गल्फ का नाम आ रहा होगा, उसके पहले हम यूज करेंगे द का। एग्जाम्पल, द पर्शियन गल्फ या फिर द बे ऑफ बंगाल। इस तरह से हमारे पास जब भी ये चीजें आएंगी, जो भी अभी तक मैंने मेंशन की, उनके नाम आएंगे, उनके नाम से पहले हमने द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट, डेजर्ट्स, रेगिस्तान। कोई भी रेगिस्तान का नाम आए, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट में है, किसी भी कंट्री में है, हमें उससे नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो डेजर्ट है, उसका नाम आ रहा है, उसके नाम से आगे आपने द का यूज करना है। एग्जाम्पल, द सहारा डेजर्ट या फिर द थार। कोई भी डेजर्ट का नाम आ जाए, उस केस में आपने यूज करना है उससे पहले द। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। किसी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले आपका द यूज होगा। आप देख सकते हो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, बोलते हैं ना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जनरल हम बोलते हैं। तो एक ग्रुप बन जाएगा वो आइलैंड्स का। और जब भी इस तरह के एग्जांपल्स आएंगे जो कि आपके पास एक आइलैंड ना होके ग्रुप ऑफ आइलैंड है और उसका नाम मेंशन कर रहे हो, तो उससे पहले आएगा द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द ट्रेन्स। जब भी ट्रेन्स के नाम आएंगे, उनसे पहले भी हमारे पास द आएगा। द शताब्दी एक्सप्रेस, द वंदे भारत। ट्रेन्स के नाम, उनके पहले द। ये कंपल्सरी चीजें हैं जो भी अभी तक हम कर रहे हैं। आपको कहीं भी ट्रेन का नाम दिख रहा है, ग्रामेटिकली एरर कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, उस केस में जैसे ही ट्रेन्स के नाम आएंगे, उनके पहले द आएगा। और होटल्स, किसी भी होटल का नाम आएगा, उसके पहले द ताजमहल होटल अगर हम बात करें, और भी बहुत सारे होटल्स हैं, उन होटल्स के पहले द आएगा। पर नाम होना जरूरी है। अगर सिंपली होटल वर्ड है तो कई केस में आ भी सकता है, कई केस में आ भी नहीं सकता, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जनरली अभी के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर नाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर नाम दे के रखा है, उस नाम के आगे हमने द का यूज करना है। शॉप्स, जितनी भी शॉप्स के नाम आएंगे, कोई भी बड़ी से बड़ा मॉल हो, छोटी सी शॉप हो, ज्यादा बड़ी ना हो, एक आपका किराना स्टोर हो, कुछ भी हो, ग्रोसरी मॉल हो, वो फर्क नहीं पड़ रहा। अगर उसका कुछ नाम है और उसको मेंशन किया जा रहा है सेंटेंस में, तो उस शॉप के नाम के आगे द का यूज करना है। ठीक है। ये यहाँ तक हो गए नाम वाले कि किस के नाम के आगे हमने नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ, कौन कौन से ऐसे हैं जिनके नाम के आगे हमने द का यूज करना है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे केसेस हैं जब हम द का यूज नहीं करते हैं।
थोड़ा सी एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शन क्या है तो हम उसको देखते हैं। इफ ऑथर नेम इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ होली बुक, हमने क्या पढ़ा कि जब भी होली बुक्स आएंगी उनके नाम के आगे द का यूज होगा, ये किया। लेकिन अगर हमारे पास उस होली बुक के पहले उसके ऑथर राइटर का नाम दिया हो, उस केस में हम द का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर तो सिंपली रामायण जी है, ठीक है, रामायण आपकी एक पुस्तक है तो द रामायण होगा। लेकिन अगर वो राइटर साथ में आ रहे हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो वो ऑथर का नाम साथ में आ गया, राइटर साथ में आ गए, उस केस में हम द का यूज उससे पहले नहीं करेंगे। ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन है। जनरल तो आप यूज कर लेंगे, लेकिन जैसे ही साथ में ऑथर आया उस केस में द को हटा देना है, सिंपली वाल्मीकि रामायण रह जाएगा। कोई और एग्जाम्पल भी ऐसे हो सकते हैं। अगर रामायण की बात करें तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, अगर तुलसीदास जी का नाम साथ में आ रहा है तो हम द हटा देंगे, अगर सिर्फ रामचरितमानस है तो द लगा देंगे। ये हमारा एक एक्सेप्शन है जो हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट जो द का यूज होता है बिफोर द फिजिकल पोजीशंस। कुछ ऐसी पोजीशंस होंगी जिनसे पहले हमें बताना है फिजिकली हम कहाँ पर हैं, एक तरह की लोकेशन होनी चाहिए उसके बारे में, पोजीशन के बारे में कि हम फिजिकली यहाँ पर हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टंकी में पानी देख रहे हो कि पानी कहाँ जैसे है, ऊपर है नीचे है, उसकी फिजिकल पोजीशन बतानी है, उसका लेवल बताना है एक तरह से। उस केस में हम यूज करते हैं द का। जैसे एट द टॉप, ये उसकी फिजिकल पोजीशन हो गई, उससे पहले द आ गया। या फिर एट द बॉटम, ये फिजिकल पोजीशन हो गई, उससे पहले ड आ गया। तो जब भी फिजिकल पोजीशन या लेवल की बात बतानी है हमने फिजिकली कि कहाँ पर उसकी है पोजीशन, उस केस में इनसे पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक समुदाय का जब भी नाम आएगा, ठीक है, जब भी एक धार्मिक समुदाय का नाम आएगा उस केस में हम यूज करेंगे द, उनके उस नाम से पहले। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक कम्युनिटी है हिंदू, जब भी हिंदू कम्युनिटी का नाम आ रहा है, हिंदूज करके या हिंदू करके पूरी कम्युनिटी को जब दर्शाया जा रहा है तो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, पूरी कम्युनिटी की जब बात की जा रही है, रिलीजियस कम्युनिटी की, उसके पहले हम द का यूज करेंगे। ठीक है, हो गया इतना। आगे देखते हैं। बिफोर द नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड एक तरह से हमारी नेशनैलिटी बताने वाले कि हम कौन सी नेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे जब वर्ड्स आएंगे उन वर्ड्स से पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द फ्रेंच, कोई भी कंट्री आ रही है आपके पास जिससे आपको नेशनैलिटी बतानी है, जैसे पाकिस्तानी हो गया या बांग्लादेशी हो गया, इंग्लैंड के इंग्लिश हो गए, अमेरिकन हो गए, वो हमें उसका नहीं है कि कौन सी नेशनैलिटी है, लेकिन जब नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड आएगा उसके पहले द का यूज होगा। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। कैसे कि कई बार हमारे पास इस नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले द का यूज ना हो करके इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज होता है। वो केस क्या है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर, सॉरी दिस वन, नॉट दिस वन, ओके, इफ नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड इज यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, ध्यान में देना, काउंटेबल नाउन, ए या फिर एन इज यूज्ड बिफोर इट। क्यों? अभी अगर हम देखें, अगर तो वो नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की तरह ना लेकर के सिर्फ नेशनैलिटी के लिए कर रहे हैं, उस केस में रहेगा द इंडियंस, कि पूरा ही इंडियंस के बारे में बात हो रही है। जब भी द इंडियंस मतलब पूरी नेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
लेकिन जैसे ही उसमें से कोई इंडिविजुअल मतलब काउंटेबल नाउन को उठाया जाएगा, उस काउंटेबल नाउन वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट थोड़ी ना करेगा। अगर वो सिंपली अपने आप को, हाँ उससे पूछे तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, मैं बोल दूंगी, जनरल मुझसे पूछ लेंगे, मैं बोलूंगी मैं इंडियन हूँ। उस केस में जब भी इंडिविजुअल या फिर हम काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं, जब भी इस तरह का केस आएगा, उस केस में नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले ए और एन आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई हैव मेट एन इंडियन इन ऑस्ट्रेलिया। अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एक सिंगल इंडियन से, कोई भी एक है उससे वहां पर मिले, और वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहा है, ठीक है, वो सिंपली उसकी नेशनलिटी है। तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअल था ए और एन, या फिर काउंटेबल नाउन था उसको काउंट कर सकते थे, इंडियन, फिर उसके आगे एन लगा दिया। तो ये केस हो गया हमारे पास नेशनलिटी के लिए। नेक्स्ट जो यूज किया जाएगा द का, वो किया जाएगा, कहाँ नहीं किया जाता, सॉरी। अब जब भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं, हम कर रहे हैं कि कौन से केस में होगा, कौन से केस में नहीं होगा, एक्सेप्शंस की हमने, लेकिन एक केस आएगा हमारे पास कि एक जब भी हम लैंग्वेज के नाम की बात करेंगे, द इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज का नाम आएगा, अभी तक हमने नाम का कॉन्सेप्ट किया कि इसके नाम के आगे द लगाएंगे, इसके नाम के आगे द लगाएंगे, लेकिन जब लैंग्वेज का नाम आएगा उसके आगे द नहीं आता। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड लैंग्वेज है, कहाँ बोली जाती है, इंग्लैंड में बोली जाती है। हमें अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना, उसमें किसी भी लैंग्वेज का नाम आ रहा है उसके आगे जनरली आपने द का यूज़ नहीं करना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, नॉर्मली जो भी नाम आ रहे हैं हम जनरली यही बोलेंगे, आई कैन स्पीक संस्कृत, आई कैन स्पीक समथिंग, जो भी हमारे लैंग्वेज के नाम है उनसे पहले द नहीं आएगा। लेकिन दो ऐसे केसेस हैं जब लैंग्वेज के नाम से पहले द आता है, वो कौन से हैं? पहला केस है जब हमारे लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड भी दिया हो। एक तो हमारे पास भाषा का नाम है, साथ में लैंग्वेज वर्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द जर्मन लैंग्वेज। हम स्पेसिफिक हो रहे हैं यहाँ पर कि मुझे अब स्पेसिफिक होना है, और साथ में ध्यान देना है कि अगर ये वाला वर्ड दिखा आपको लैंग्वेज के नाम के साथ, लैंग्वेज वर्ड दिखा तो द। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस, ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। जब भी किसी लैंग्वेज का नाम दिया हो और उससे पहले क्या वर्ड आ गया हो, ट्रांसलेट। जब भी ट्रांसलेट वर्ड आ जाए और उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेज के नाम है या सिंपली एक लैंग्वेज है, उस केस में हम करेंगे लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें ध्यान देना है, 2 वर्ड्स मेंशन करके याद करके रखने हैं हमने कि 2 वर्ड्स कौन कौन से। अगर भाषा के साथ लैंग्वेज, जो भी हमारी भाषा का नाम है, मान लो हिंदी है, हिंदी के साथ लैंग्वेज वर्ड आ गया, द लगा दो, लैंग्वेज वर्ड नहीं है, द हटा दो। दूसरा केस, अगर हमारे कोई भी भाषा, मैं फिर से हिंदी लेके चल रही हूँ, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लेके चल रहे हैं, मैं इंग्लिश लेके रही हूँ, कि हाँ आपके पास इंग्लिश वर्ड आ रहा है, इंग्लिश सिंपली है, तब कोई भी आपके पास द नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इंग्लिश से पहले ट्रांसलेट आपको दिखा, तो फिर इंग्लिश से पहले द आएगा, मतलब ट्रांसलेट अपने साथ द लेके आएगा लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना आपने एक और केस, कि कुछ कंट्रीज की जो लैंग्वेज है वो उनकी नेशनलिटी के वर्ड के साथ मैच करती है। जैसे जर्मनी में उनकी जो नेशनलिटी है वो जर्मन होगी और उनकी लैंग्वेज भी जर्मन है। या फिर हम बात करें जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनको इंग्लिश बोला जाएगा, उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है। तो ध्यान में रखना कि कहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही होगी, कहाँ पर आपके नेशनलिटी की बात हो रही होगी, वो एकदम आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम द का यूज, बिफोर आर्म्ड फोर्सेस। कौन कौन सी हो सकती हैं? एग्जाम्पल के लिए द आर्मी, या फिर
द नेवी, द एयर फोर्स। जब भी आर्म्ड फोर्सेस के नाम आएंगे उनके आगे आप द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ब्रांचेस। जब भी गवर्नमेंट की ब्रांच का नाम होगा उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव। इस तरह के जो भी ब्रांचेस होंगी उनके नाम आएंगे उनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द बीजेपी, द कांग्रेस। कोई भी पार्टी आएगी उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम से पहले द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड टू अनदर प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन, कोई भी नाम हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं, जब दोनों को कंपेयर किया जाएगा उनकी किस बेस पे, प्रॉपर नाउन ऑफ द सेम क्लास। और ये भी जरूरी है कि वो सेम क्लास के हों। अगर कोई प्रॉपर्टी का नाम है तो प्रॉपर्टी का ही दूसरा होना चाहिए। और ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, और उनकी क्वालिटीज देखी जाएगी कि वो किस चीज के लिए फेमस है या वहां पर क्या हो रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है। उस केस में हम द का यूज करेंगे बिफोर अदर प्रॉपर नाउन, बिफोर द अदर प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, लंदन ऑफ इंडिया। एक हमारे पास प्रॉपर नाउन है, दूसरी हमारे पास प्रॉपर नाउन है, तो हमने दोनों को कंपैरिजन करना है। एक सिटी है, दूसरी भी सिटी है, एक ही क्लास के हैं, दोनों प्रॉपर्टी उसमें एक सिटी की तरह, उनकी दोनों की प्रॉपर क्वालिटी सेम है। उस केस में हम जब भी इनको कंपेयर करेंगे तो सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होगी उसके पहले द का यूज किया जाएगा। तो आज अगर आपने किसी ने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।